शनिदेव जिसके तरफ आंख उठाकर या क्रोध में देखते हैं तो उसका विनाश और समस्याओं से जीवन घिर जाता है। ऐसा क्यों? ये उस समय की बात है जब शनिदेव अपने आराध्य श्री कृष्णा जी की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित थे। तभी उनके माता छाया और पिता सूर्यदेव शनिदेव जी की शादी मंदा नाम की लड़की से सृष्टि के नियमानुसार करवा देते हैं। वो विवाह की पहली रात्रि अपनी पत्नी मंदा के साथ न बिताकर श्री कृष्णा जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो विवाहित हैं। और ऐसे ही ये सिलसिला 5 वर्ष तक चलता रहा। तभी एक दिन शनिदेव जी अपने माताजी से कहते हैं कि तारांकन, मुझे कैलाश पर्वत जाना है, अपने गुरुजी से गलती की माफी मांगना है और उनको गुरु दक्षिणा भी देना है। मैं जाने के बाद लौटने का समय नहीं बता सकता हूं कि कब तक लौटूंगा। जैसे ही वो जाने लगते हैं, शनिदेव जी की माता मंदा से कहती हैं, जाओ मंदा, अपने रूप रंग सौंदर्य को अपने पति पर न्योछावर कर दो और मोहित करके वापस लाओ। मंदा शनिदेव जी के पीछे निकल पड़ी और बीच रास्ते में रोककर बोली, देव, आज की रात्रि मुझे दे दीजिए, मेरा हक दे दीजिए। शनिदेव मंदा की बात को मान गए। मंदा खुश होकर बोली, आप यहां थोड़ी देर विश्राम करिए, मैं अभी आती हूं। मंदा खुद को सजने संवारने लगी। इधर शनिदेव इंतजार कर रहे थे कि देवी जी कहाँ चली गईं। चलो, जब तक नहीं आती हैं मैं श्री कृष्णा जी की भक्ति ही कर लेता हूं। जब मंदा सज संवर कर आती हैं और देखती हैं तो शनिदेव जी भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए हैं। मंदा उनको पुकारती हैं, जगाती हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटता है। मंदा तड़पती रहीं, पुकारती रहीं, एक बार मेरी तरफ देखिए। विरह की अग्नि में तड़पती हुई मंदा शनिदेव जी को क्रोध में आकर श्राप दे देती हैं, आज के बाद आपकी दृष्टि जिसके पर भी पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा। शनिदेव जी अपने पत्नी मंदा से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। मंदा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शांत मन से बोलती हैं, आप जिस पर क्रोध या कुदृष्टि से देखेंगे तो उसका जीवन समस्याओं और दुखों से घिर जाएगा। यही श्राप उनके लिए वरदान बना और उनको इसीलिए न्याय का देवता भी कहा जाता है।